नमस्कार। वर्ष 2020 बहुत ही असामान्य वर्ष गुजरा। इस वर्ष के उपरांत विश्व को प्री कोविड और पोस्ट कोविड के चश्मे से देखा जाएगा। एक अनजानी बीमारी, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम आदि आदि के बीच बहुत सारे राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उठापटक हुए। ये वर्ष हिंदू समाज के लिए कैसा गुजरा, आइए विश्लेषण करते हैं। मैं शिवम मिश्रा और मैं हूं पुलकित त्यागी। साल की शुरुआत हुई एक विरोध से। दिसंबर 2019 में भारतीय सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान था। इसका वैसे भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना तो नहीं था, पर वे धरने पर बैठ गए और इस प्रकार एक विरोध का सांचा शुरू हुआ जिसका नाम था शाहीन बाग। 6 लेन के एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया जो दो नगरों को आपस में जोड़ता था। यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना रखने वाली सरकार भी इस पर घुटनों पर दिखी। प्रशासन ने धारा 144 लगाने के निर्देश तो अवश्य दिए, मगर 3 महीने तक भी सरकार उसे लागू नहीं कर पाई। इस्लामिक देशों में हिंदुओं की दयनीय स्थिति किसी से छुपी तो है नहीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सीए जैसे कानून का विरोध होगा, लेकिन इस्लामिस्ट और वामपंथ ने ऐसा गठजोड़ किया और ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया कि उल्टा शोषित हिंदू ही फासिस्ट हिंदू हो गया। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि नैरेटिव बिल्डिंग में हिंदू कहीं नहीं है। दूसरी घटना हम लेते हैं दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की। यह बात तो सिद्ध है कि ये दंगे स्वतः प्रस्फुटित नहीं हुए थे। बात की रिपोर्ट्स और फुटेज से यह सिद्ध हो गया कि दंगे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किए गए थे, जिसे सरकारी तंत्र रोकने में नाकाम रहा और इसका खामियाजा हिंदुओं ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की जान देकर चुकाया। इससे यह बात तो साफ हो गई कि जब देश की राजधानी में सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो छोटे गांव, कस्बों के नागरिक अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर किस प्रकार छोड़ सकते हैं। अब अपने और अपने परिवार की सुरक्षा से चलते हैं देश और सीमा की सुरक्षा पर, जिससे हमारी अगली घटना है जो कि है भारत, नेपाल व चीन विवाद। इस साल भारत और पड़ोसी नेपाल के रिश्तों में भी मनमुटाव हुआ। केपी शर्मा ओली ने कुछ मूर्खतापूर्ण बयान दिए, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को नेपाल का बताया, मनगढ़ंत मानचित्र बनाए। केपी शर्मा ओली एक वामपंथी पार्टी से आते हैं और वामपंथी विचारधारा एक विस्तारवादी विचारधारा है। केपी शर्मा ओली के इन बयानों ने उसी विस्तारवादी विचारधारा का एक प्रमाण दिया। इससे यह तो साफ है कि केपी शर्मा ओली जो बोल रहे थे उसमें शब्द तो उनके थे, मगर दिमाग और विचारधारा पीछे वामपंथी चीन की थी। चीन ने गलवान वैली में भी नीचता का प्रदर्शन किया। भारत और चीन के सैनिकों में आपस में मुठभेड़ हुई जिसमें भारत के कई सैनिक हुतात्मा हुए। यह तो किसी से छुपा नहीं है कि चीन एक वामपंथी शासित राज्य होने के बाद भी अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को सबसे ऊपर रखता है और पूरे विश्व पे अपना परचम लहराना चाहता है। ऐसे में भारत को यह सोचना होगा कि ऐसे देश से डील करते समय भारत हमेशा बैकफुट पर रहेगा या अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को भी एक विस्तारवादी रूप देगा। और चीन ही क्यों, भारत के अन्य पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपनी मजहबी प्रकृति के अनुसार ही पूर्णतः विस्तारवादी हैं। चौथी घटना हम लेते हैं तबलीगी जमात और कोरोना की। जब पूरा भारत सावधानी बरतते हुए अपने घरों में कैद था, तब दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज हॉटस्पॉट बनकर उभरा और यहां भारतीय सरकार की ऐतिहासिक तुष्टीकरण वाली नीति देखिए कि इन्होंने रिपोर्ट से तबलीगी जमात हटा करके सिंगल सोर्स लिख दिया। अगली घटना पालघर से। भारतीय समाज में सन्यासियों को महाराज कहकर संबोधित किया जाता है, पर हमारे इस समाज में अब सन्यासी ही सुरक्षित नहीं है। पालघर में 2 साधु, स्वामी कल्पवृक्ष और स्वामी सुशील गिरी जी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। पूरे विश्व ने देखा कि कैसे वे पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको बचाना तो दूर, उनको आतताइयों के हाथ में सौंप दिया। पर ना ही हिंदू समाज ने कुछ किया और ना ही भारतीय राज का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला। दशनामी अखाड़े भी चुप रहे। यह पूरा प्रकरण हिंदू समाज की मरणासन्न स्थिति को दर्शाता है। और अगली घटना मुंगेर, बिहार से, जहां नेताओं की चुनावी रैली में हजारों हजार लोग जुट रहे थे, वहीं पुलिस ने दुर्गा पूजा विसर्जन की एक छोटी सी टोली पर गोली चला दी और हिंदुओं की लाशों को सड़क पर बिछा दिया।
फिर दिवाली आई और शुरू हुआ वही हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप देने का सिलसिला। पटाखों से प्रदूषण होता है, जानवर डरते हैं, आदि इत्यादि। तो जो पिछले 2 साल से दिल्ली में पटाखे बैन का सिलसिला चल रहा है, इस बार वो और राज्यों में भी बढ़ा और राजस्थान, बंगाल तक पहुंचा। वैसे आंकड़ों और रिपोर्ट से यह सामने आया है कि एक दिन के पटाखों से ज्यादा प्रदूषण तो अन्य स्रोत यानी कि गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से होता है। पर रिपोर्ट से क्या ही फर्क पड़ता है, मेन तो नैरेटिव बिल्डिंग है ना। बात करें अगर न्यायालय की, तो हर बार जल्लीकट्टू, दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए या नहीं, जन्माष्टमी पर मटकी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इन सब बातों पर न्यायालय का बोलना कहाँ ही आवश्यक होना चाहिए। हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया जाता है, इसीलिए तो हर बार चुन करके हिंदू त्योहारों यानी कि होली, दिवाली, दशहरा को ही टारगेट किया जाता है। वर्ष 2020 में भी हिंदू मंदिर सरकार के अधीन रहे। जहां पुरी में सौंदर्यीकरण के नाम पर सरकार ने प्राचीन मठों को तोड़ दिया, वहीं काशी में 700 साल पुरानी सप्तऋषि आरती की परंपरा को सरकार ने खंडित कर दिया और उत्तराखंड में सारे प्रमुख मंदिर सरकार ने अपने अधीन कर लिए। और आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार का इस प्रकार हिंदू मंदिरों को अपने अधीन रखना कुछ हिंदू लोग ही सही ठहराते हैं। तो क्या हिंदू समाज इतना दुर्बल हो गया है कि अपने मंदिरों का स्वयं संचालन भी नहीं कर सकता? विडंबना देखिए कि साल की शुरुआत भी एक विरोध से हुई थी और अब अंत भी एक विरोध से ही हो रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि शाहीन बाग ने एक सांचा तैयार किया था देश में विरोध करने का, तो साल खत्म होते होते पंजाब किसानों का आंदोलन भी उसी मॉडल को रेप्लिकेट करता दिखा। मुद्दा वही था, एक बिल आया जिसका विरोध शुरू किया गया और फिर एक 2 बड़े राज्यों को जोड़ता हाईवे जाम कर दिया गया। और इस सब के बीच फिर वही हुआ, प्रशासन अपने घुटनों पर दिखा, सरकार चरमराती दिखी और विरोधियों को एक्सप्लेनेशंस देती दिखी। लेकिन बात यह है कि सरकार और हम दोनों ही यह नहीं समझ पाते हैं कि इन विरोधों का मुद्दा ना तो सीएए बिल होता है ना किसान बिल, यह तो एक मॉडल है, ब्रेकिंग इंडिया, 1 प्रोटेस्ट एट अ टाइम। और इस वर्ष भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए न केवल भारत में जमे रहे बल्कि फलते फूलते दिखे। जहां रोहिंग्या की दिल्ली में 6 प्लैंड कॉलोनीज स्थापित कर दी गई, वहीं जम्मू में हिंदू बहुल इलाके में, जो कि संवेदनशील इलाका है, वहां पे भी ये बसते दिख रहे हैं। साल भर में हिंदुओं के लिए एकमात्र प्रसन्न होने योग्य समाचार था राम जन्मभूमि का भूमि पूजन, जो कि 5 अगस्त 2020 को संपन्न हुआ। इस पर भी कई विचार आए, लोगों ने टिप्पणियां दी कि ज़्यादा उत्साहित ना हो, उत्सव ना मनाएं आदि। इन सब बातों को तो नज़रअंदाज किया जा सकता है। मुख्य बात है न्यायालय का निर्णय। न्यायालय के निर्णय ने रामलला के मंदिर के द्वार बेशक खोल दिए हों, मगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से काशी, मथुरा और अन्य हजारों मंदिरों के पुनर्निर्माण के द्वार शायद अभी भी बंद हैं। आशा करते हैं कि 2021 में हिंदू अपनी चिर निद्रा को त्याग कर क्रियाशील होगा। इसी के साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।